जय हिंद दोस्तों। मैं संतोष कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके बीपीएससी कोचिंग क्लासेस में। इससे पहले के वीडियो में हम लोग जो है बिहार में जो है क्या बताया गया है इन सभी के बारे में जानेंगे। और क्यों जो है समान व्यक्ति यानी कि कोई व्यक्ति जो है समान कार्य करता है तो सम्मान पैसा क्यों नहीं मिलता है, स्त्री और पुरुष को समान अधिकार क्यों नहीं दिया जाता है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है यानी कि संविधान के भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व की गई है। यह जो है किस संविधान से लाया गया यानी कि कहाँ के संविधान से इसे उठाकर लाया गया है हमारे संविधान के अंदर। देखिए, का जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा जो है किस भाग में है तो संविधान के भाग 4 में की गई है। इसे जो है राजनीति निर्देशक तत्व जो है इसे आयरलैंड के संविधान से लाया गया है। कहाँ से? तो आयरलैंड के संविधान से कहाँ के संविधान से लाया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से तो आयरलैंड के संविधान से लाया गया है। और आयरलैंड के संविधान से जो है आयरलैंड यह जो है स्पेन के संविधान से लाया था। कहाँ से? तो भारत में जो है राजनीति निर्देशक तत्व कहाँ से लाया है तो आयरलैंड से। और आयरलैंड जो है स्पेन के संविधान से लाया था। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो लिखिए एस। और आप लोग जो है कमेंट में यह भी लिखिए कि हमारे संविधान में जो है कुल कितने भाग हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि हमारे में कुल कितने भाग हैं। और हम लोग जानते हैं कि राज्य निर्देशक यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा जो है संविधान के भाग 4 में लिखा गया है। और इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच की गई है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 36 में क्या बताया गया है। तो देखिए इसमें जो है इसमें नीति निर्देशक के संदर्भ में राज्य को यानी कि नीति निर्देश जो है किसी भी संविधान को चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। क्या होती है? बहुत ही आवश्यक होती है। उसी में जो है राज्य को परिभाषित किया गया है। किसको? तो राज्य को परिभाषित किया गया है। तो देखिए अनुच्छेद 36 में बताया गया है नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित किया गया है। किसको परिभाषित किया गया है? तो राज्य को, कोई भी राज्य है उसको जो है परिभाषित किया गया है। उसी की चर्चा जो है संविधान के किस भाग में है तो भाग 4 में। और अनुच्छेद पूछे तो किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 36 में की गई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे जो है कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। के बाद हमारा आता है अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 में बताया गया है कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। यानी कि जिस तरह से जो हमारे सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसमें जो है इसको लागू नहीं किया जाएगा। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं किया जाएगा। किसको? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय में जो है इसको लागू नहीं किया जाएगा। इसी की चर्चा की गई है। किस अनुच्छेद किस में तो अनुच्छेद 37 में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा कि सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जो है यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। क्या? तो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जिस तरह से जो अभी बिहार पुलिस की वैकेंसी आने वाली है तो आप लोग वीडियो को अच्छा से देखिए और बहुत ही अच्छा तरीका से तैयारी कीजिए। अनुच्छेद 38। अनुच्छेद किस चीज की चर्चा है? अनुच्छेद 38। तो देखिए इसमें जो है लोक कल्याणी की आवृत्ति, लोक कल्याणी की आवृत्ति यानी कि लोग लोग में जो है लोग भारत में संविधान जो है सरकार किसके लिए काम करती है तो जनता के लिए काम करती है। तो वही बताया गया है कि हमारे सरकार जो है लोगों को
सेवा करेंगे। क्या चीज करेंगे? कोई भी वस्तु जो है उसकी जरूरत है तो उसको पूरा करेंगे। कौन? सेवा करेंगे, आदान प्रदान करेगी। अर्थात सरकार लोग को सेवा करेगी। किसको सेवा करेगी? लोग को। इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद किस में की गई है? तो अनुच्छेद 38 में की गई है। उसके बाद आता हमारा अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में बताया गया है कि समान काम के लिए सभी स्त्री पुरुष को समान जो है रुपया मिलना चाहिए, किसी के लिए भेदभाव नहीं करना चाहिए। यह चर्चा किस में की गई? अनुच्छेद तो अनुच्छेद 39 में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 39 में। यानी कि कोई भी कार्य जो है स्त्री करती है तो उसको जो है कम रुपया दी जाती है, लेकिन वही आदमी करता है तो उसको जो है ज्यादा रुपया मिलता है। इसकी चर्चा जो है किस चीज में की गई है? तो अनुच्छेद 39 में किया गया है कि कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, यदि वह कार्य करता है, कोई काम करता है, तो उसको जो है पुरुष के हिसाब से रुपया मिलना चाहिए, ना कि स्त्री के हिसाब से रुपया मिलना चाहिए। इसी की चर्चा अनुच्छेद 39 में किया गया है। उसके बाद आता हमारा अनुच्छेद 40। क्या चीज आता है? अनुच्छेद 40। यह जो है ग्राम पंचायतों को संगठन की चर्चा की गई। यानी कि ग्राम पंचायत की जो चुनाव होता है, ग्राम पंचायत में जो संगठन होता है, यानी कि बैठक जो होता है, उसकी चर्चा की गई है। किसकी चर्चा? तो किसकी? ग्राम पंचायत की। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके ग्राम पंचायत में जो है ग्राम पंचायत होते हैं उसका नाम क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइए। उसके बाद आता है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में बताया गया है कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करता है। क्या चीज? तो कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करता है। अनुच्छेद किस में चर्चा की गई है? अनुच्छेद क्या चीज आता है? अनुच्छेद 42। देखिए बताया गया है कि न्याय संगत की मनोनीत दशा प्रस्तुत सहायता उपलब्ध करना चाहिए। इसको बाद आता है अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 में बताया गया है कि निर्वाह योग मजदूरी, अर्थात कोई भी मजदूर जो है कोई भी कार्य करता है तो उसको जो है इतना रुपया मिल जाना चाहिए कि वह अपने परिवार को अच्छी तरह से जो है भरण पोषण कर सकता है। क्या कर सकते हैं? पैसा मिलना चाहिए ताकि वह जो है अपने परिवार को अच्छी तरह से भरण पोषण कर सके। इसी की चर्चा की गई है। निर्वाह योग्य मजदूरी, यानी कि कोई व्यक्ति जो है कार्य करेगा कहीं पर जाकर तो उसको इतना रुपया मिल जाना चाहिए कि वो अपने परिवार को अच्छी तरह से खिलाने पिलाने की व्यवस्था कर सके। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 44। क्या चीज आता है? अनुच्छेद 44। इसमें जो है विवाह करने की शर्तें को सम चर्चा की गई। यानी कि कोई भी किसी भी जाति धर्म हो, किसी भी जाति का लोग हो, उसको जो है शादी करने की तरीका जो है समान होनी चाहिए। भले ही उसका जो है शादी करने का रीति रिवाज अलग हो, लेकिन शादी करने का तरीका जो है समान होनी चाहिए। यह चर्चा किस में की गई है? तो अनुच्छेद 44 में। किसमें? अनुच्छेद 44 में बताया गया है कि विवाह करने की चर्चा जो है समान होनी चाहिए, ना कि अलग अलग होना चाहिए। इसी की चर्चा की गई है अनुच्छेद 44 में। आई होप ये वीडियो जो है आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके लिए भी जो है कोई हेल्पफुल हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम उस वीडियो में जानेंगे कि अनुच्छेद 45 में क्या बताया गया है, 46 में क्या बताया गया है और 47 में क्या बताया गया है, 48 में क्या बताया गया और 49, 50, 51 तक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं।